इसी नगर में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी का नाम सुनहरी था, क्योंकि उसके लंबे सुनहरे बाल थे। राजकुमारी सुनहरी बहुत सुंदर थी। उन्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। राजमहल के बगीचे में चारों ओर लाल, सफेद और पीले गुलाब के फूल लगे थे। राजकुमारी सुनहरी हर शाम बगीचे में आती और अपनी सहेलियों के साथ उन गुलाबों की खुशबू का मजा लेती थी। सुनहरी, तुम्हें इन सब में से सबसे ज्यादा कौन से रंग के गुलाब पसंद हैं? मुझे तो ये सारे ही गुलाब पसंद हैं। इनकी खुशबू आहा, कितनी अच्छी है ना? हाँ हाँ। राजकुमारी सुनहरी हर रोज दिन ढलने के बाद गुलाब के बगीचे में जाकर बैठ जाती और तभी एक सुनहरी चिड़िया राजकुमारी के हाथ पर आकर बैठ जाती और बहुत सुंदर आवाज निकालती। चिड़िया की आवाज निकालते ही राजकुमारी अपनी मीठी मीठी आवाज में गाना गाने लगती। राजकुमारी का गाना सुनकर राजमहल के और नगर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते। राजकुमारी सुनहरी उस चिड़िया के साथ सारी रात गाना गाती रहती और सभी लोगों को सुंदर सुंदर सपने आते थे। एक दिन राजकुमारी सुनहरी के राज्य में एक बुरी चुड़ैल आई। हाँ हाँ हाँ, इस राज्य में बहुत शांति है। मैं यहीं रहूंगी अब। ये पहाड़ पर जो गुफा है, अब से यही मेरा घर होगा। वो चुड़ैल अब उस गुफा में रहने लगी। शाम हुई तो राजकुमारी सुनहरी सुनहरी चिड़िया के साथ मिलकर मधुर लोरी गाने लगी। देखते ही देखते राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। तभी अचानक राजकुमारी और चिड़िया के गाने की आवाज पहाड़ पर गुफा में रह रही चुड़ैल के कानों तक पहुंची। अरे, ये कौन है जो रात में इस वक्त गाना गा रही है? अरे रे रे, ये मेरे कानों में इसकी ये मीठी आवाज चुभ रही है। नहीं नहीं, बस भी करो। राजकुमारी सुनहरी के गाने से परेशान होकर वो चुड़ैल महल में गुलाब के बगीचे पर पहुंची। वहां उसने राजकुमारी और सुनहरी चिड़िया को मीठा गाना गाते हुए देखा। गुस्से में आकर उस चुड़ैल ने जादू से राजकुमारी के सुनहरे बालों को काला कर दिया। देखती हूँ कैसे इन सुंदर सुनहरी बालों के बिना तुम गाना गाती हो। हा 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 हा। अरे नहीं, ये क्या? ये मेरे बाल काले और इतने बदसूरत कैसे हो गए? ये क्या हुआ? अपने बदसूरत काले बाल देखकर राजकुमारी सुनहरी रोने लगी। तभी वहाँ वो सुनहरी चिड़िया आई। उसे देखकर राजकुमारी बोली, सुनहरी चिड़िया, देखो ना, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मैं क्या करूं? उस दिन जब सुनहरी चिड़िया और राजकुमारी सुनहरी गाना गाने लगी, तब भी सभी नगरवासी सो गए और सभी को बुरे बुरे सपने आए। अरे, आज तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा। हाँ, आज मैंने भी सपने में अंधेरा ही अंधेरा देखा। मामा, मैंने सपने में मॉन्स्टर को देखा। अरे, सपने में तो मैं नदी में बह गया था। ये सब देखकर राजकुमारी सुनहरी बहुत निराश हो गई। उसने सारी बात सुनहरी चिड़िया को बताई। तब सुनहरी चिड़िया ने राजकुमारी को अपना एक सुनहरा पंख देकर कहा, सुनहरे पानी में सुनहरे बाल धो लो, सुनहरे पानी में सुनहरे बाल धो लो। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया उड़ गई। राजकुमारी चिड़िया की बात समझ गई। उसने पानी में सुनहरी चिड़िया का वो सुनहरा पंख डाल दिया। सारा पानी सुनहरा हो गया। अब राजकुमारी ने अपने काले बदसूरत बाल सुनहरे पानी में डाल दिए। देखते ही देखते राजकुमारी के बाल वापस सुनहरे हो गए। अब वो बहुत खुश थी। दिन ढला तो राजकुमारी सुनहरी गुलाब के बगीचे में चिड़िया के साथ फिर से मीठी मीठी लोरी गाने लगी। राज्य के सभी लोग सो गए और सभी ने सुंदर सुंदर सपने देखे। उधर दूसरी ओर राजकुमारी का गाना सुनकर
वो चुड़ैल वहाँ आ पहुँची और गुस्से में आग बबूला हो गई। अरे ये क्या, इस राजकुमारी ने फिर से गाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मेरा जादू कैसे टूट गया? मुझे इसकी ये मीठी आवाज और नहीं सुनी जा रही। ये जरूर इस सुनहरी का काम है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर उस चुड़ैल ने एक बार फिर से जादू किया और राजकुमारी के सुनहरे सुंदर बाल बदसूरत काले हो गए और वो चुड़ैल सुनहरी चिड़िया को पकड़कर अपने साथ ले गई। अब देखती हूँ कैसे गाती है ये गाना और कैसे तोड़ती है मेरा जादू। अब अपने काले बदसूरत बाल देखकर राजकुमारी सुनहरी बहुत दुखी हो गई। अब वो सुनहरी चिड़िया का इंतजार करने लगी, लेकिन वो नहीं आई। सुनहरी चिड़िया का इंतजार करते करते राजकुमारी बहुत दुखी हो जाती है। उस रात सारे राज्य में कोई भी नहीं सो पाया। अपने काले बदसूरत बालों को देखकर राजकुमारी रोती रही और सुनहरी चिड़िया को पुकारती रही। सुनहरी चिड़िया, मेरी प्यारी सुनहरी चिड़िया, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम मेरी सुनहरी चिड़िया? तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास हूँ। आ जाओ, वापस मेरे पास आ जाओ ना। अगले दिन सुबह राजकुमारी सुनहरी के महल में एक सुंदर राजकुमार आया और उसने राजकुमारी को अपने सुंदर से बक्से में से एक सुनहरा पंख निकाल कर दिया और बोला, राजकुमारी सुनहरी, आप अपने बालों को इस सुनहरी पंख के पानी से धो लीजिए। राजकुमारी सुनहरी ने वो पंख लिया और उसे पानी में डालकर उस पानी से अपने बाल धो लिए। धोते ही राजकुमारी के बाल वापस लंबे, सुनहरी और सुंदर हो गए। तब राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, आपको यह पंख कहाँ मिला? राजकुमारी, ये पंख उसी सुनहरी चिड़िया का है जो रोज आपके साथ गाना गाती थी। रोज सुबह होने पर वह चिड़िया मेरे महल की खिड़की पर आकर बैठ जाती थी और वहीं पर दाना चुगती रहती थी। उस चिड़िया ने ही मुझे अपना यह एक सुनहरी पंख दिया था और कहा था कि राजकुमार, जब भी सुबह होने पर मैं वापस न लौटूं तो यह पंख राजकुमारी सुनहरी तक पहुंचा देना। इसीलिए तो मैं यह पंख आपको देने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी बहुत मदद करी। लेकिन वो सुनहरी चिड़िया कहाँ है? डरिए मत राजकुमारी, उस सुनहरी चिड़िया को तो एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था, लेकिन मेरे सिपाहियों ने उस चुड़ैल को मार गिराया और सुनहरी चिड़िया को उससे छुड़ा लिया। अब वो मेरे महल में है और आज शाम को वो आपके पास आएगी। इस खबर से सभी खुश हो गए और राजकुमार की राजकुमारी सुनहरी से शादी हो गई। अब हर शाम राजकुमारी सुनहरी सुनहरी चिड़िया के साथ मीठी मीठी लोरी गाती रही और सभी सुंदर सुंदर सपने देखते रहे।